यस गाइस, सो विल स्टार्ट विद द पीआईबी। पीआईबी से शुरुआत करते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आज के सेशन की शुरुआत होगी। पीआईबी की न्यूज आज है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कम न्यूज है बट दे आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विल स्टार्ट विद द पीआईबी। तो सबसे पहले न्यूज की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम इन वर्धा, महाराष्ट्र। फिलहाल मोदी जी महाराष्ट्र के टूर पे थे, महाराष्ट्र को विजिट कर रहे थे और महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेके उन्होंने बातचीत की। एक साल पूरा हुआ है पीएम विश्वकर्मा को। 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया ऑफिशियली और एक साल पूरा हुआ, तो उसी के बारे में उन्होंने बातचीत की अलग अलग लोगों से। अब एग्जाम को लेकर अगर बात करें तो सिंपल सवाल आएगा कि भाई पीएम विश्वकर्मा योजना कब बनी, योजना में एग्जैक्टली क्या होता है। लास्ट ईयर 16 अगस्त कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा का डिसीजन लिया था। इंप्लीमेंटेशन 17 सितंबर को किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली इस डेट को लेके पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब पीएम विश्वकर्मा एग्जैक्टली है क्या? पीएम विश्वकर्मा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि इस स्कीम का सारा पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इस स्कीम में जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। सो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड द क्राफ्ट पीपल। तो गवर्नमेंट ने 18 डिफरेंट ट्रेडिशनल ट्रेड्स के नाम दिए हैं। सपोज कोई कारपेंटर है, कोई बोट मेकर है, कोई आर्मर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, लोहा जिसे कहते हैं, कोई हैमर बनाता है, कोई लॉक स्मिथ है, कोई सोनार है, कुंभार है के कोई मिस्त्री है, दर्जी है, धोपी है। सो ये अलग अलग जो 18 टाइप के ट्रेड्स है, 18 टाइप के अलग अलग जो अलग अलग जो काम करने के तरीके हैं, क्राफ्ट्स है, उनके अराउंड जो लोग काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और उनको स्किल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो याद रखना, एक सवाल एग्जाम में बनता है कितने ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया, तो 18 ट्रेड्स, 18 ट्रेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा फैक्टर, इस स्कीम के अंदर कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ का बजट एलोकेट यहां पे किया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब लोन जो है 2 ट्रेंचेस में मिलेगा। 2 ट्रेंचेस का मतलब है कि पहली बार अगर आप लोन लेने गए, मींस इन 18 में से कोई अगर पहली बार लोन लेने गया तो 1 लाख तक का लोन मिलेगा। द लोन विल बी अप टू 1 लाख। अगर ये 1 लाख का लोन सही तरीके से वापस कर दिया और अगर आपको और लोन चाहिए तो पहले ये सही तरीके से वापस कीजिए, फिर आपको और 2 लाख का लोन मिलेगा। तो टोटल 3 लाख का लोन मिलता है, बट 2 ट्रेंचेस में। फर्स्ट 1 लाख वो सही से वापस कीजिए, फिर दूसरा 2 लाख का लोन आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इसके ऊपर भी 5%, इसके ऊपर भी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो ये भी गवर्नमेंट ने यहां पे मेंशन किया है। इसके अलावा सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई स्किल आती है, कोई नया टूल किट आता है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई सोनार है, अब सोनार के फील्ड में अगर सपोज कोई नया टूल किट आ गया तो वो टूल किट अगर चाहिए तो उसके लिए सब्सिडाइज्ड रेट में वो टूल किट मिल जाएगा। नई ट्रेनिंग चाहिए, सपोज बहुत बार ना इन सारे ट्रेड्स में नए नए स्किल्स आते रहते हैं, नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं, तो अगर स्किल चाहिए तो गवर्नमेंट उसमें स्किल भी प्रोवाइड करेगा। तो उसी पीएम विश्वकर्मा को लेके ये योजना जो अभी रिसेंटली लाई गई उसी के बारे में यहां पे बात की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसके अराउंड बन सकते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में उसका 1 साल जो हुआ उसे सेलिब्रेट किया गया बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पीएम विश्वकर्मा का वेबसाइट है, इसके वेबसाइट पे एक बार जाते हैं। अभी तक स्टेज 1 वेरिफिकेशन में कितने लोग हैं आप देख सकते हो, कितनी एप्लीकेशंस आई है। स्टेज 2 वेरिफिकेशन में भी लाखों में लोग हैं, यहाँ पे दोनों में करोड़ों में आपको दिखाई देंगे। सो इस तरीके से ये अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात एग्जाम के लिए, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें सिडबी का इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल रहेगा, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी के। अब देखो यहां पे ना 3 मिनिस्ट्रीज है, इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके 3 मिनिस्ट्रीज है। एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यहां पे दिख रहा होगा आपको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जल्दी से मिनिस्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।
उसके बाद फिनेंस मिनिस्ट्री, इनका नाम अगर नहीं पता है तो एग्जाम देना ही मत, नहीं तो ये टैक्स लगा देगी, ठीक है। जस्ट जोकिंग। सो दो मिनिस्ट्रीज ये हो गई, और तीसरी मिनिस्ट्री यहां पे हमारे पास है एमएसएमई मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री। सो तीन मिनिस्ट्रीज है इस स्कीम को लेके। सिडबी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जी हाँ, जयंत चौधरी सर ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जीतन राम मांझी सर एमएसएमई मिनिस्टर है, और निर्मला जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गया पहला न्यूज। तो न्यूज बड़ा सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट न्यूज नहीं था। अब दूसरा न्यूज, महाराष्ट्र में ही पीएम साहब है, तो पीएम साहब ने महाराष्ट्र के अमरावती में, अब अमरावती दो हो गए हैं, एक महाराष्ट्र का अमरावती तो है ही पहले से, और एक और अमरावती है जो कैपिटल सिटी बन गया है। जल्दी से बताइए दूसरा अमरावती कौन से स्टेट में है और जो कैपिटल सिटी बन गया है। यहां पे महाराष्ट्र के अमरावती की बात करेंगे। सो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, पीएम मित्रा नाम का पार्क है, उसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने अमरावती में रखा है। सो यहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। सो सबसे पहले पीएम मित्रा, पीएम मित्रा नाम की गवर्नमेंट की स्कीम है। इस पीएम मित्रा स्कीम के अंदर टेक्सटाइल एरियाज डेवलप किए जाते हैं। टेक्सटाइल कपड़े, कपड़ों की बात हो रही है, मींस जो भी टेक्सटाइल ओरिएंटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके पार्क बनाए जाते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, पहले टेक्सटाइल पीएम टेक्सटाइल या पीएम मित्रा के ऊपर बात कर लेते और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए यहां पे पीएम मित्रा की बात करते हैं। पीएम मित्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया था, वैसे 2020-21 के टाइम पे इस पीएम मित्रा पॉलिसी को अनाउंस किया गया, 2021 इस टाइम फ्रेम में। अब पीएम मित्रा के अंदर 7 पार्क क्रिएट किए जाएंगे। अगेन फुल फॉर्म देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स। पार्क्स का मतलब है एक एरिया जहां पे सारी टेक्सटाइल कंपनीज काम करेगी, तो उस एरिया को पार्क कहेंगे। तो ऐसे 7 पार्क्स हमने बनाने की बात की थी। 7 पार्क कहां कहां पे, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में धार के, गुजरात में नवासरी, देन कर्नाटका में कालाबुगी, देन तमिलनाडु के अंदर विरुद्धुनगर, देन तेलंगाना के अंदर वारंगल, महाराष्ट्र में अमरावती, एंड लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के। सो ये टोटल 7 पार्क जो है वो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे कि 7 पार्क हम लोग क्रिएट करेंगे। उसमें से अमरावती का जो पार्क है उसका फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने कल रखा। 1000 करोड़ के अंदर ये पार्क बनाया जाएगा। पर्पस वही है कि इंडिया एक जमाने में टेक्सटाइल में दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंट्री था, वापस एक बार वो चीज हमें अचीव करनी है, हमें अपने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। तो इसलिए ये 7 अलग अलग स्टेट्स में 7 अलग अलग जगहों पे ये टेक्सटाइल पार्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो उसी का फाउंडेशन स्टोन मोदी जी के द्वारा रखा गया। अब ध्यान दीजिए टोटल बजट आउटले क्या है इन 7 पार्क के लिए अंडर पीएम मित्रा। सो 4,445 करोड़ ओवर 5 इयर्स, तो 4,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आउटले है फॉर 5 इयर्स। दूसरा, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पहले भी बनी थी और अभी भी बन सकती है। इस पीएम मित्रा में मोदी जी ने 5F की बात की है। 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मींस एक्सपोर्ट की बात हो रही है। सो लास्ट में फॉरेन स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली एक्सपोर्ट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, एंड फैशन टू फॉरेन। इस तरीके से ये 5F कंसेप्ट दिया गया जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी तो इनफ है। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे स्टेट और सेंटर मिलके इसके ऊपर काम किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि ऑब्वियसली ये सारा जो काम है प्राइवेट कंपनीज करेगी ना, गवर्नमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा, बाकी काम तो ऑब्वियसली कंपनीज को करना पड़ेगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एंगल में इसकी बात की गई है। तो यह है पीएम मित्रा 7 पार्क। 7 में से जो एक पार्क है अमरावती महाराष्ट्र वाला, उस पार्क को रिसेंटली मोदी जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। देखिए 1000 एकर्स एंड इज बीइंग डेवलप्ड बाय द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि सिंपल सी बात है स्टेट के साथ मिलकर डेवलप करना है, तो ये फैक्टर तो यहां पे रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगेन मोदी जी वॉज इन महाराष्ट्र। 2 योजनाओं के ऊपर उन्होंने बात की, एक पीएम विश्वकर्मा और एक रिगार्डिंग द पीएम मित्रा
पार्क्स की हम बात करेंगे जिसके अराउंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स इट, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो तो आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल सर को चेयर 21st एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इन लाओ पीडीआर के। एशियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के। सो यहां पे पीयूष गोयल साहब हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर है और बाकी एशियान कंट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे है। अब एक बार एशियान की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये ग्रुप 1967 में क्रिएट किया गया, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल इसके ऑफिशियल 10 मेंबर्स है, उनके नाम भी आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे या आप मैप भी देख सकते हो। सो ब्रुनेई, द्रसुलम, कंबोडिया, देन इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपाइंस, म्यांमार, दीज आर द 10 कंट्रीज। प्लस इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि एक और कंट्री है जो इसमें ऐड हो रही है, दैट इज ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की बात करेंगे तो वो भी एक फैक्टर याद रखेगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 11th कंट्री टू बी अ पार्ट ऑफ एशियान। सो ऐसा सवाल पूछ चुके। ईस्ट तिमोर इस कंट्री ने कुछ महीनों पहले, कुछ महीना के हार्डली 1 से 1.5 महीना हुआ होगा, हमारे देश के प्रेसिडेंट मैम को उस कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया था। तो वो भी एक न्यूज है। सीन क्या है, मोदी जी को सबसे बड़ा अवार्ड मिला तो मीडिया में बहुत चर्चाएं होती है कि, पर प्रेसिडेंट को अगर अवार्ड मिला तो इतनी चर्चा नहीं होती, पर देश के सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट है, इसलिए एग्जामिनर वहां पे सवाल पूछ सकता है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईस्ट तिमोर खत्म। तो एशियान और इंडिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड इंडिया, बहुत अच्छे रिलेशन है। अब ध्यान रखना, एशियान में ना चाइना नहीं आता, इंडिया नहीं आता, के ये बात अच्छे से याद रखना। एशियान इस कंसेप्ट की बार बार बात करने के बाद भी स्टूडेंट्स गड़बड़ करके आते हैं, मिस्टेक करके आते, कहते हैं कि नहीं हमने तो पढ़ा था चाइना भी आता है, हमने तो पढ़ा था इंडिया भी आता है। इंडिया एशिया में नहीं आता तो फिर कहां आता? एशिया अलग है और एशियान अलग है। स्पेलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी में गड़बड़ हो सकती है, तो ये प्लीज मिस्टेक मत कीजिएगा। अब क्या है, एशियान और इंडिया इन दोनों का हमेशा कॉन्फ्रेंस होता है। एशियान कंट्री और इंडिया, इनका हमेशा कॉन्फ्रेंस होता है और इंडिया के लिए एशियान कंट्रीज बहुत जरूरी है। क्यों? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी जी ने उसी पॉलिसी को रीडिफाइन किया, रिजुविनेट किया और उन्होंने बनाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज है उनके साथ हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में यही कंट्रीज है, एशियान कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, इन कंट्रीज के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशंस, इन सबको बूस्ट करने के लिए देखिए ना, सिंगापुर वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट एफडीआई प्रोवाइडर, इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अभी रिसेंटली ब्रुनेई द्रासुलम में हमारे पीएम साहब गए थे तो बड़े खुश हो गए थे। उस कंट्री के जो सुल्तान है, उस कंट्री के जो किंग है, ही वाज वेरी हैप्पी। सो वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन। दूसरा, ये जो भी कंट्रीज मैंने आपको दिखाई, ये कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना से फेडअप है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, डायलॉग तो सुना होगा। बस इसी डायलॉग को यहां कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वही एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब हमारे देश को किसने रिप्रेजेंट किया? पीयूष गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्टर है। और ये मीटिंग कहां पे हुई? सो लाओ पीडीआर इज द नेम ऑफ द कंट्री जहां पे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो कुछ है नहीं ज्यादा के, बस इसमें 2-4 चीजें रहेगी जो एग्जाम के लिए जरूरी है। एशियान के साथ हमारा जो ट्रेड है, इंडिया और एशियान का जो ट्रेड है वो 120.9 बिलियन 23-24 में है। तो ये ध्यान रखेगा। सो 10.9% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड। तो जो भी हम ट्रेड करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 10.9% ट्रेड हम एशियान के साथ करते हैं। ये नंबर शायद एग्जाम के लिए जरूरी बन सकते हैं, तो प्लीज यहां पे ध्यान रखेगा। बाकी इनफ है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के लिए, इट्स मोर देन इनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज इंडिया एंड एशियान। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा सर इनॉग्रेट सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था कि एफएसएसआई एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग, एक बहुत बड़ी एक
फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था। तो वर्ल्ड के जो अलग अलग फूड रेगुलेटर्स है, जैसे इंडिया का फूड रेगुलेटर इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की जो फूड रेगुलेटर्स है उनका एक मीटिंग न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, समिट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे जेपी नड्डा सर ने इनॉग्रेट किया है। सो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक बार इस न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है कि इस समिट को एक समिट के साथ ऑर्गेनाइज किया गया और दैट समिट इज कॉल्ड वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, मैंने आपके साथ बात की थी कल। आयुष मिनिस्ट्री का जो वहां पे पेवेलियन लगा हुआ है, बड़ा फेमस चल रहा है, बताया था मैंने आपको। सो वर्ल्ड इंडिया ऑलरेडी चल रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया सॉरी ऑलरेडी चल रहा है। तो उसी के साथ उसी के साइडलाइन में ये एक नई समिट जिसको इनॉग्रेट किया गया, कॉल्ड एज अ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, सेकंड नंबर का समिट है। एफएसएसआई इसे ऑर्गेनाइज कर रही है और एफएसएसआई ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए जेपी नड्डा सर ने इसे इनॉग्रेट किया। बाकी और कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ टेंशन वाली चीज यहां पे नहीं है। बस एक पॉइंट की तरफ ध्यान रखिएगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, कई बार ना खाने की चीजों में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसका यूज बहुत ज्यादा हो जाता है एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए कोडेक्स स्टैंडर्ड्स नाम का कंसेप्ट होता है जिसके ऊपर बात की जाती है और ये चेक भी होता है कि किस तरीके से चीजें यूज हो रही नहीं हो रही है, तो ये एक फैक्टर यहां पे रहेगा। बाकी इनफ है, बाकी और कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा, इट्स मोर देन इनफ फॉर अस, इतना इनफ रहेगा, दैट्स इट। सो two things regarding the food which are going on in India and both are organized by the FSSAI. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर पावर इंडिया टेम्पल वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के, अब ये बहुत जरूरी चीज है। फिलहाल इंडिया के टेम्पल्स को लेके एक बवाल चल रहा है, स्पेशली बालाजी टेम्पल को लेके, लड्डू को लेके, आपको पता होगा कि उसके ऊपर हम फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इश्यू है, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। बट टेम्पल्स के ऊपर ओवरऑल बात करते हैं। टेम्पल्स में बहुत बार फूलों का हार होता है, फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। अब जो फ्लावर्स है, फूल है, वो वेस्ट होंगे, बर्बाद होंगे, क्योंकि है ना कभी ऑब्वियसली वो मुरझा जाएंगे, तो भगवान को चढ़ाए फिर भी उसे फिर बाद में कहां फेंके, क्या करे उसका। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया है, तो कंसेप्ट का नाम ध्यान रखिएगा, टेम्पल वेस्ट रिसाइकलिंग ड्रिवन बाय स्वच्छ भारत इज टर्निंग द फ्लावर्स इनटू जॉब्स एंड सस्टेनेबिलिटी। फ्लावर्स, सो ये जो फ्लावर्स है जो वेस्ट में जाएंगे उसको रिसाइकल कीजिए और उससे चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, वेस्ट भी नहीं होगा और सस्टेनेबिलिटी भी देश की बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई यहां लिखा है फ्लावर पावर इंडिया टेम्पल वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पे बनेगा, नो डाउट अबाउट दैट, क्वेश्चन यहां पे बनने वाला है। सॉरी, यहां पे पेज इज नॉट अवेलेबल ऐसा उनका कहना है, कोई बात नहीं, पेज अवेलेबल नहीं है तो भी जो मुझे आपको दिखाना था वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या सीन था। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री नाम की मिनिस्ट्री, उन्होंने सारे टेम्पल्स को कहा है कि जो भी फ्लावर्स जमा हो रहे हैं उसे यहां वहां फेंकने से अच्छा, क्योंकि कई बार होता है ना, निर्माल्य नाम की एक चीज होती है ना, आपने सुना होगा कि भगवान की पूजा हो जाएगी तो भगवान के लिए जो भी चढ़ावा चढ़ाया गया उस सबको निकालते और हम रिवर में डाल देते हैं, है ना। इंडिया में एक कंसेप्ट बहुत है कि रिवर में डाल देंगे, होली रिवर है, ऐसा वैसा। अब उस चक्करों में होता क्या है कि रिवर भी खराब हो जाती है, क्योंकि चलो आपकी श्रद्धा है, आपने भगवान की चीजें रिवर में डाल दी, ये कल्चर है हमारे देश का, पर उससे रिवर खराब हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें थोड़ा एक समझदारी से सोचना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जो भी फ्लावर्स जमा हो रहे, जो भी ये चीजें जमा हो रही, आप हमें दे दीजिए, हम उसको रिसाइकलिंग के एंगल में डालते हैं, उससे एनर्जी क्रिएट करेंगे, बायोगैस प्लांट में यूज हो सकता है वो, कि उससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्रिएट करने के लिए भी मदद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब अगर उसे रिसाइकल करेंगे तो दो तीन चीजें, एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा वही चीज से और नई एनर्जी क्रिएट होगी जो देश के लिए बहुत जरूरी है, और तीसरा उससे जॉब भी क्रिएट होंगे। तो जॉब भी क्रिएशन है
और ये जो नई एनर्जी बन रही है ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, यू आर क्रिएटिंग द थिंग्स। सो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री मनोहर लाल खट्टर साहब के पास आती है और उन्हीं के द्वारा इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। फिलहाल हमारे देश में स्वच्छ भारत के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलते रहेंगे, बिकॉज गांधी जयंती है, तो उसी स्वच्छता के तहत इसे लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इतना फैक्टर याद रखेगा, एग्जाम के लिए जरूरी बन जाएगा। दैट्स इट। आई विल गो टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट इंडिया में होने वाली है एंड समिट विल बी इन द मंथ ऑफ फेब में यह समिट होगा। तो हमारे देश की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि वेव नाम का समिट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये नाम याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। समिट मंथ ऑफ फेब में होने वाला है के सो बस उसी के बारे में हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अगेन अश्विनी वैष्णव साहब के पास आती है, उनके मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई। तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ऑब्वियसली समिट को ऑर्गेनाइज दिल्ली में किया जाएगा, कि दिल्ली के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये भी मेंशन किया गया है। सो भारत मंडपम न्यू दिल्ली ये फिक्स जगह हो गई है, 99% टाइम पे यही जगह है। हमारा काम बच गया। ले तो आज से 2-4 साल पहले क्वेश्चन ये भी आते, 2-4 साल क्या, हार्डली अगर आप देखोगे 1.5-2 साल पहले की जो एग्जाम थी उसमें सवाल आते थे कि ये समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की गई, वो समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की गई। अब थोड़ा टेंशन कम हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम समिट एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो रही है। अब इसमें क्या क्या डिस्कशंस करेंगे, तो एनिमेशन, देन जो एक्सटेंडेड रियलिटी है उसके ऊपर, कॉमिक्स, गेमिंग, देन प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, जनरेटिव एआई, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फिल्म, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। अगेन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव साहब के पास आती है, फेब में इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि तब तक आपके हाथ में पोस्ट आ जाए, आपको वेव के इन तरंगों में झूलने की जरूरत ना पड़े, यही मेरी उम्मीद रहेगी। तब तक आप एग्जाम निकाल लीजिए, समिट होगी, हम पढ़ लेंगे नए स्टूडेंट्स के साथ, मेरी यही उम्मीद है। तो आप तब तक सिलेक्ट होके बढ़िया से अपने सैलरी के वेव्स में घूमते रहिएगा। जी हाँ, एमसीटी एंड सेट्स साइन एमओयू टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। अब यहां पे 2 इंस्टीट्यूशंस के नाम है, वो समझ में आ गए तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेटर रहेगी। पर उसके पहले ध्यान दीजिएगा, एके सुद सर, यहां पे एके सुद सर है, उनके द्वारा बेसिकली इन सब चीजों के ऊपर बात हुई है। एके सूद हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। एके सूद हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइंटिफिक एंगल में जो भी एडवाइस देनी होती है वो एके सूद सर के द्वारा दी जाती है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। सो अब यहां पे आप देख सकते हो हमारे मिलिट्री का भी एक टीम है। सो एग्जैक्टली एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ देख लेते हैं। सो एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एंड सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड सिक्योरिटी। ये 2 संस्था है, इसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। तो जो मिलिट्री के लोग आपको दिखाई दे रहे थे वो इस इंस्टीट्यूशन के थे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। और जो बाकी सिविलियंस दिखाई दे रहे थे दे वेयर बिलोंग्स टू सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी। इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट अगेन साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम हार्डवेयर सिक्योरिटी, इन सब चीजों को लेके ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो मिलिट्री को फिर बाहर कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मिलिट्री को बाहर कंट्री से इक्विपमेंट्स या सिस्टम नहीं लानी पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश से ही ये सिस्टम उनको मिल जाएगी। तो एके सूद सर बीइंग अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यहां पे मीडिएटर थे और 2 पार्टीज के बीच में यहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ। अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन यह है कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1967 में क्रिएट किया गया। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास इसका हेडक्वार्टर है, यहां से संस्था काम करती है। ठीक है। सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटी, इसको एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब थे तो उन्होंने इसको इनिशिएट किया था।
और 2022 में इस संस्था को ऑफिशियली बनाया। तो इसको क्रिएट करने के लिए बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पुश किया था कि इसको बनाया जाए। बना बाद में, बना थोड़ा लाइटर फेज में, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई से ये संस्था काम करती है। ये संस्था मध्य प्रदेश से काम करती है। इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुए और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। दैट्स इट, दैट विल बी इनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर पीआईबी। ये था हमारा पीआईबी का आज का डिस्कशन, ये था हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आज का डिस्कशन। सिंपल न्यूज थी, मोस्ट ऑफ द न्यूज अगर आप देखोगे कॉन्फ्रेंसेस को लेके मोस्ट ऑफ द न्यूज थी। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सवाल एग्जाम में बनते। बस पहली न्यूज में दो योजनाएं थी। One is PM Vishwakarma, another is PM Mitra, which was recently news due to Prime Minister of India. That was more than enough. और last में MOU, Memorandum of Understanding भी हमने डिस्कस किया. So that's all from the PIB section. Now we'll go